मेरा दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ। कष्ट भी था मनकंटका घाट में, वो दर्शन अपने फूफा जी का नहीं कर पाए, उसलिए चाहते थे। तो कल मैं डब्लू के यहाँ से 1 बजे तक मैं आ गई थी सरोज दीदी के यहाँ तक। उसके बाद उनके दोनों बच्चों के साथ आई थी क्योंकि वो लोग गांव गए थे। फिर शाम को मेरे देवी सिंह अंकल से मुलाकात। मैंने फ़ोन किया अंकल को, पहले भैया ने फ़ोन नंबर दिया था कि जाके मिल लेना कंचन। तो मैंने अंकल को फ़ोन किया। मुझे आंटी बाहर गई हुई थी, उनकी बेटी आई थी, तो वो भी मतलब तुरंत निकल गए थे वो लोग गांव के लिए शायद। तब कोई सुबह से नहीं था। अंकल जी कुछ दिन पहले मनकंटका घाट गए थे, भैया क्योंकि फ़ोन किए थे उनको। तो हम लोग वहाँ पर, अंकल जी शाम को आए तो क्या बेटा मैं तुमको कह रहा हूँ, मान लो तुम वहाँ दर्शन नहीं कर पा रही हो तो कम से कम संकट मोचन दर्शन कर लो। और सरोजा दीदी भी पहले से भी कह रही थी दीदी छोटी को बार बार कि जाओ, कुछ नहीं करे कंचन तो कम से कम संकट मोचन का दर्शन कर ले। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हम लोग गए, दर्शन के लिए निकले। 8:45 पे हम लोग निकले और हम लोग 9 बजने में 5 मिनट पे संकट मोचन पहुँचे और अंदर गए। जैसे जैसे हम लोग भगवान का दर्शन करते तो इतना अच्छा हुआ दर्शन कि मैं कर रही थी तो मुझे लिटरली मैं सर झुकाई हुई थी और किसी ने मुझे दोनों मुट्ठी से पकड़ के ऐसे उठा के दूसरी तरफ कर दिया। मैं सोचने लगी मैं ऐसे कैसे हो गई। मुझे लगा मुझे श्रेया ने छुआ। मेरे अगल बगल दुबले पतले बहुत सी लड़कियां थी, कोई ऐसा नहीं था कि जो 1 कुंटल की महिला को उठा पाए। लेकिन बहुत आश्चर्य था। जीजा जी हंस के कह रहे थे वो तुमको हनुमान जी ने उठाया है। और बाहर हम लोगों ने प्रसाद और बहुत बढ़िया हम लोगों ने 9 बजे की आरती ली, संकट मोचन की, राम जी का दर्शन किया, बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ से भी इम्पॉसिबल था विश्वनाथ जी का दर्शन करना क्योंकि 11 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक भी थी और इम्पॉसिबल था। हम लोग दूसरे साइड से, गलत साइड से एंट्रेंस लिया जहाँ से कार नहीं अलाउ था जाना। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब 10-20 हो रहा था। ये था कि कैसे दर्शन होगा। श्रेया ने कहा मासी इम्पॉसिबल है, कल हम लोग दर्शन कर लिया जाएगा। लेकिन ईश्वर के, हमने कहा देखो जाएंगे तो मंदिर के दरवाजे तक, बाकी ईश्वर की मर्जी। गए, श्रेया भी तैयार हो गई कि चलिए ठीक है मासी चलते हैं। गए, भगवान की कृपा हुई, दर्शन अच्छा हुआ। ऑल ओवर सब अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा। मंदिर वाले भैया का ये रीजन पूर्णा जी के लिए माता जी शयन आरती हम लोग देखे और शयन आरती के टाइम भी वहाँ पे भी मुझे पंडित जी ने बड़ा सा माला पहनाया। मैंने कहा मुझे फूल दे दो, मुझे फूल दे दो, तो उन्होंने पूरा माला ही मुझे पहना दिया। तो बहुत बढ़िया दर्शन वहाँ भी हुआ। शयन आरती कर रहे थे तब तक मुझे याद है अन्नपूर्णा जी का भी दर्शन करने के लिए उन्होंने फूल गुलाब का बड़ा सा माला मुझे दिया था। तब मैं उधर के लिए गई तो पट बंद हो गया था मैम उनका, माता रानी का। लेकिन उधर शयन आरती, मैंने श्रेया से कहा अरे अगर भगवान का शयन आरती खत्म हो जाएगा तब तो मैं माता रानी का दर्शन करके क्या करूँगी। अन्नपूर्णा और भगवान तो साथ में सो जाएंगे ना फिर तो एक साथ ही। तो फिर मैंने फटाफट उधर गई, इधर आरती चल रहा था शयन आरती, उधर मैं गेट के पास अन्नपूर्णा जी के बाहर ही, क्योंकि पट तो बंद हो गया था, गुलाब का फूल बांधा और बॉक्स जो माता रानी को चढ़ता है सारा बॉक्स चढ़ाया। और जितने लोग थे सब लोग बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ऑल ओवर बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैं जा रही थी शयन आरती के लिए, पुलिस वाला कह रहा आप कहाँ जा रही हैं। तो मैंने कहा मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे शयन आरती देखना है। तो कह रहा जब आप उधर अन्नपूर्णा जी के पास गई थी तो दोनों तो साथ ही साथ हो रहा था, आप उधर गेट पे गुलाब का माला लगा रही थी और उधर अन्नपूर्णा जी, उधर शयन आरती भी चल रहा था, साथ साथ दोनों साथ में हुआ। तो बहुत ही ऑल ओवर बहुत खूबसूरती से हुआ। मुझे नहीं पता था, अगर मेरे पास वीडियो बनाने के लिए मोबाइल रहता तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना के आप लोग को दर्शन कराती। बहुत ही अच्छा हुआ ऑल ओवर। देखिए अभी हम लोग गोरखपुर जाने वाले रास्ते पे लगभग निकल चुके हैं और बस सब कुछ अच्छा जा रहा था। कल मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये जो मैंने रिंग में पहनी है बड़ी वाली,
विश्व की अंगूठी। तो जब मैं घर में थी तभी मेरी घर से निकली तो मैं वहाँ विश्वनाथ मंदिर में मुझे पता चला मेरी अंगूठी गायब हो गई है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज हम लोग नाश्ता करने के लिए गए तो वहाँ पर गए और थोड़ा सा तबीयत, चूँकि हम सोए बहुत नहीं थे और ठंडा भी, मुझे बहुत बुरी तरह ठंडक पड़ रही थी बनारस में। अब इससे रिलेटेड आगे बताते हैं आप लोग को बातें।